डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कमिट किया था टाइम मैनेजमेंट पर मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। मैं अपनी भी एक्टिविटीज़ को, जो मेरी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको प्रॉपरली प्लान करता हूँ। उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ करता हूँ जो कि टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स या प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स की कैटेगरी में आती हैं। उन्हीं टेक्निक्स को आप एज स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसी के बारे में ये शॉर्ट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको टेक्निक्स के बारे में, जो प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा, दो टेक्निक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला जो है आइजनहावर मैट्रिक्स है। मैंने यहाँ फॉर स्टडी लिखा हुआ है। ये मैट्रिक्स 4 क्वाड्रेंट्स का होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम अगले वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जो दूसरा यहाँ पर टेक्निक है, वो उसको हम परेटो प्रिंसिपल कहते हैं। इसको दूसरे नाम से यानी 80-20 रूल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हमारे मतलब मैनेजमेंट टर्म्स में उसका अर्थ होता है कि जो 80% रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे 20% एफर्ट्स के बेसिस पर ही होते हैं। हमारे 20% एफर्ट्स ही ऐसे होते हैं जो 80% रिजल्ट्स देते हैं। तो हम दिन भर सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बट क्या सारे के सारे हमारे लिए प्रोडक्टिव होते हैं उतने ही जितने कि और उनमें से कुछ हैं? ऐसा नहीं है। सिर्फ 20% ही हमारे एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके केस में ये कहा जाए तो कुछ एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जो 80% क्वेश्चंस होते हैं वो 20% कोर कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, जो कि की कॉन्सेप्ट एरियाज होते हैं आपके सब्जेक्ट के। तो अगर हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन कौन से वो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको हम बेहतर ढंग से समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, तो हमारी परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती है। ऑफ कोर्स जो बाकी 20% क्वेश्चंस होंगे, 20-25% क्वेश्चंस होंगे जो कि कोर कॉन्सेप्ट से नहीं आएंगे, कहीं और से, उसके लिए हमें और भी डिटेल तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझने की, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा है और उसके बाद उनको हम समझने की कोशिश करें। तो हम आते हैं डिटेल में आइजनहावर मैट्रिक्स को समझने के लिए। आइजनहावर मैट्रिक्स में ये आप देखें 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, जिनको हमने नाम दिया है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ऊपर आप देखें यहाँ अर्जेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉट अर्जेंट लिखा हुआ है। नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है और ये नॉट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। मतलब ये जो पहला बॉक्स है क्वाड्रेंट 1, जिसको डू लिखा हुआ है, वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। दूसरा बॉक्स जो क्वाड्रेंट 2, जिसको हमने शेड्यूल लिखा हुआ है, वो नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा बॉक्स क्वाड्रेंट 3, जिसको हमने डेलीगेट लिखा हुआ है, ये अर्जेंट है लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट है। और क्वाड्रेंट 4, जिसको हमने डिलीट लिखा हुआ है, वो आपका नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इस वाली कैटेगरी में आता है। तो अगर सपोज करिए कि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि 10 चीज़ें 12 चीज़ें हमको करनी है रोजाना के हिसाब से, अब उसमें से अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन कौन से अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में क्वाड्रेंट 4 में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा कि क्या चीज़ें हमें तुरंत कर देनी है, क्या चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि अच्छा ये परसों नरसों कर लेंगे, या क्या चीज़ें हम किसी और को कह सकते हैं करने के लिए, यानी डेलीगेट कर देंगे, या क्या चीज़ें हम सेलेक्ट ऑल डिलीट, हमको अभी नहीं करना है हमारे लाइफ में। तो कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं कि सपोज करिए कि आपको कोई एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, उसकी स्टडी गाइड की तैयारी करनी है, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ आपको कोई एक करना है, तो वो आपके डू की कैटेगरी में आ जाएगा क्वाड्रेंट 1 में, क्योंकि वो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों ही है। अगर आपके कोई टेस्ट 5-6 दिन बाद है, उसके नोट्स किसी फ्रेंड ने भेजे हैं, आपको उसको रिव्यू करना है कि वो सही है कि नहीं है, वो आप शेड्यूल कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है, नॉट अर्जेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, करना भी है, ज़रूरी है करना, बट इतना अर्जेंट नहीं है। तो उन चीज़ों का आप शेड्यूल कर सकते हैं आगे के लिए कि हम 2 दिन, लेकिन वो आपके शेड्यूल में होना चाहिए, और यही चीज़ 2 दिन बाद आपके लिए इस वाले बॉक्स में आ जाएगी। तो जब तक आप ये प्लान करके नहीं रखेंगे, शेड्यूल करके नहीं रखेंगे, आपको इसको यहाँ शिफ्ट करने में दिक्कत आएगी। ये जो क्वाड्रेंट 3 डेलीगेट है, अर्जेंट है,
कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आज ही करनी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं हो सकता। आपके जो स्टडी सर्कल आपने बनाया हुआ उसमें किसी और के लिए वो ज़रूरी हो, आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं कि भाई ये वाला आप देख लो, हम दूसरी चीज़ों में भी लगे हुए हैं, जो आपको भी देंगे तो आपको मदद करेगी, ये आप बना देंगे तो सबको मदद करेगा ये चीज़, तो वो आप डेलीगेट कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 4 यानी कि नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक नई टीवी सीरीज़ आई हुई है नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे, आपके कुछ 2-4 दोस्तों ने देख लिया है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आपको दिए कि ये बहुत अच्छी है, तो आपका भी मन करेगा देखने के लिए आपको, लेकिन वो करना नहीं है, आपने उसको डिलीट कर देना है कि ये मेरे लिए नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट है। आप दिसंबर या जनवरी तक वीडियो गेम्स खेलते रहे हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या टेलीविज़न पे, अभी भी आपका मन कर रहा होगा खेलें, लेकिन ये वो समय नहीं है। अगला 1-1.5 महीना ये एक्टिविटीज़ जो क्वाड्रेंट 4 में आती हैं उनको आपको डिलीट कर देना है, भूल जाना है कि वो आपके लाइफ में एग्जिस्ट भी करती थी, राइट। तो ये आइजनहावर मैट्रिक्स को आप अपने लिए कब यूज़ करेंगे वो मैं बताऊँ, दिन के किस टाइम पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको अपने जब स्टडी प्लान दिखाऊंगा तो बताऊंगा आगे की स्लाइड्स में। और फिलहाल मैं आपको प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में भी थोड़ा बता दूँ। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है कि हम कुछ एक्टिविटीज़ हमारे सामने आई कि ये करनी है, तो ये नहीं, इसको बाद में करेंगे, 2 दिन 8 दिन बाद करेंगे, राइट। तो इन चीज़ों से बचने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप कोई 2 मिनट रूल या 3 मिनट रूल अपना लें कि कोई एक्टिविटी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, कम समय में क्विकली आप उसको क्लोज कर सकते हैं। सपोज एक फ्लैश कार्ड बनाना है, अब उसको मतलब बाद में डालने की बजाय, बैक बर्नर पे रखने की बजाय आप तुरंत कर लो। अगर वो 2 मिनट रूल में आपके आ रहा है कि बहुत जल्दी किया जा सकता है, उसको आप आगे के लिए मत रखो। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट करो अपनी स्टडी सर्कल में, या मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है जिसको आपने जिम्मेदारी दी है करने के लिए, उसने कर दिया कि नहीं कर दिया, उसके लिए एक और अकाउंटेबल पार्टनर सेलेक्ट करके भाई चेक करते रहना एक दूसरे से कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ताकि आपका वो चीज़ प्रोक्रास्टिनेट ना हो जाए। वो बाद के लिए रख दिया तो वो वहीं पड़ा ही रह गया, फिर हम भूल ही गए कि ये भी चीज़ होनी थी, राइट। सो प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है आपको। एक्टिव लर्निंग ड्यूरिंग टाइम ब्लॉक्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि आपकी जो एक्टिव रीडिंग जो है होनी चाहिए, और एक्टिव रीडिंग आप कैसे करेंगे, आप उसको पिक्चराइज करिए, विजुलाइज करिए, पहले मैंने बताया। तो एक और मेथड मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, टीच बैक मेथड। तो आपने कोई एक कंसेप्ट सब देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, उसके बाद खुद को उसको समझाने की कोशिश करिए, उसके बारे में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए अपने मन में, खुद को पूछिए उस कॉन्सेप्ट के बारे में ये क्वेश्चंस, तो ये आपके उस कॉन्सेप्ट को और पक्का और सुदृढ़ करने में मदद करेगा। टाइम सेल्फ क्विजिंग, टाइमर के साथ क्वेश्चंस जो हैं उनको करिए कि हाँ ये सेट ऑफ क्वेश्चंस मुझे आधे घंटे में कर लेने हैं, और आप चेक करिए कि आप आधे घंटे में उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे आपके जो टाइम ब्लॉक्स बनेंगे आपके स्टडी प्लानर में, तो वो मैं आगे आपको बताता हूँ। मॉक टेस्ट एंड रियल टाइम प्रैक्टिस, ये ज़रूर आप करिए। मैंने पहले भी कहा आपको अपने शेड्यूल में ये ज़रूर रखना है रोज़ाना कि आपको 1 या 2 प्रैक्टिस टेस्ट करना ही है प्रीवियस ईयर का। आप पढ़ाई तो करते रहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए, बट आपको प्रैक्टिस टेस्ट जरूर करने हैं, और वो टाइम्ड होने चाहिए। एलोकेट 2 to 3 डेज जस्ट फॉर मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम्स। किसी भी एग्जाम के पहले 2 दिन या 3 दिन आप सिर्फ उस सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट करिए, PYQs करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करिए। हाँ, उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उनको समझना है तो आपको वो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई बीच बीच में करनी पड़ेगी, बट प्राइमरी एक्टिविटी आपकी यही होनी चाहिए कि आप उस 2-3 दिन में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस राइटिंग फुल लेंथ पेपर्स विद इन द टाइम लिमिट। पूरा का पूरा पेपर, सपोज अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो आप 3 घंटे का टाइमर लगा करके और उस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आप मतलब आपको नहीं आ रहा है तो एक पेपर की तरह उसको अटेम्प्ट करिए। उस 3 घंटे के बाद आप ये एनालाइज करिएगा कि कौन सा नहीं हुआ या नहीं समझ में आया, उसके लिए मुझे कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, किस कॉन्सेप्ट को और पक्का करने की ज़रूरत है। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए अपने प्रिपरेशंस के दौरान।
मैं आपको एक सैम्पल स्टडी प्लानर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा। सैम्पल ही है, इसको आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो शुरुआत जो है आप ऊपर देखेंगे हमने 6:30 से किया हुआ है। ये 6:30 पे आपको अगर पढ़ाई शुरू करनी है तो उसके लिए आपको 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। 5:30 लेटेस्ट आपको सुबह उठ जाना है सुबह, तभी आप 6:30 पे अपना ये लाइट रिवीजन, रिव्यू फॉर्मूलाज, नोट्स और की कॉन्सेप्ट्स एंड क्विक रिकॉल, ये आपका आधे घंटे का पहला एक्टिविटी है। 6:30 से 7, 7 से 9 किसी एक सब्जेक्ट को आप पकड़ लीजिए, उसकी थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फोकस ऑन वीक एरियाज। क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ ये मुझे नहीं आता है, ये वाला बहुत अच्छा है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता है उस पर आपने कैसे फोकस करना है वो आपको सुबह 7 से 9 में पता चल जाएगा। 9 से 9:30 आपने ब्रेक लिया, रिलैक्स किया, रिफ्रेश किया, खुद को ब्रेकफास्ट किया, लेकिन अवॉइड स्क्रीन्स। वाई आई से अवॉइड स्क्रीन्स? नो मोबाइल, नो टेलीविज़न, नो लैपटॉप, नो कंप्यूटर। खुद को फ्री रखो इन चीज़ों से। देन 9:30 to 11:30 सब्जेक्ट 2, एक सब्जेक्ट आपने 7 to 9 लिया, एक सब्जेक्ट आप 9:30 to 11:30 लीजिए। सॉल्व पास्ट पेपर्स, टाइम प्रैक्टिस, टाइम सेट करके आप उसको प्रैक्टिस करिए। 11:30 to 12 ब्रेक लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। आपको फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है, लाइट एक्सरसाइजेस करिए या कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनिए, खुद को फ्रेश रखिए। ये आपका 11:30 to 12 हो गया। 12 to 2 सब्जेक्ट 3 ले लीजिए, सैम्पल क्वेश्चन एंड रिविजन, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। 2 to 2:30 PM लंच एंड रेस्ट। अगर ज़रूरत है आधा पौना घंटा सोने की, खा करके 10-15 मिनट क्विक नैप लीजिए। अभी बहुत सोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रात को सोइए आप। और उसके लिए आपका एक जो मैंने पहले बताया कि 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको लेनी है, तो 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको वो रात में लेनी है। दिन में हल्का फुल्का 10-15 मिनट का नैप लेना है तो आप नैप ले सकते हो बिटवीन 2 to 3:30। 3:30 to 5:30 PM मॉक टेस्ट करिए, फुल लेंथ पेपर, टाइम बाउंड प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे हम आपको मॉक टेस्ट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं इस शेड्यूल में। देन 5:30 to 6 PM टेक अ ब्रेक, वॉक करिए, रिलैक्स करिए। वॉक करते करते खुद से बातें करिए, कुछ सेल्फ पॉजिटिव टॉक में इंगेज करिए खुद को इस टाइम, इस दौरान जो आपका ये ब्रेक है। 6 से 7:30 6 to 7:30 PM सब्जेक्ट 4 ले लीजिए, क्विक रिविजन, रिवाइज नोट्स और फ्लैश कार्ड्स। 7:30 to 8 PM डिनर एंड फैमिली टाइम, रिलैक्स योरसेल्फ। स्ट्रेस को अवॉइड करिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे दिन में वो देख रहा था मैं, वो तो मुझे समझ ही नहीं आया। सब हो जाएगा। आपको अपने एफर्ट्स इस तरीके से प्लान करके अपने एफर्ट्स को जारी रखना है, एकदम बेहतर होगा। देन 8 to 9:30 PM सब्जेक्ट 5, सॉल्व लास्ट मिनट डाउट्स, फाइनल टचअप्स। अब देखिए हम यहाँ पे हमने जो आपको टाइम दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं होना चाहिए। रोज आप फिलहाल जब तक आपके बोर्ड एग्जाम शुरू नहीं हो जा रहे हैं तब तक आप हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ किसी न किसी एंगल से टच करते रहिए। नाउ 9:30 to 10, दिस इज द टाइम। 9:30 to 10 वाइंड डाउन, रिफ्लेक्ट ऑन प्रोग्रेस, प्लान फॉर नेक्स्ट डे। जब आप वो प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक आइजनहावर मैट्रिक्स को यूज करेंगे कि आप अपनी कल की यही चीज़ आपको कल के लिए तैयार करनी है, तो आज की थी, अब आज रात के 9:30 बज गए, अब आपको यही चीज़ कल के लिए बनानी है। तो कल के लिए बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आइजनहावर मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिए कि कल मुझे जो जो काम करना है उसमें से अर्जेंट इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉट अर्जेंट इम्पॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट क्या है। तो एक तो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिसको एक बार आपने सेलेक्ट डिलीट कर दिया फिलहाल 1.5 महीने के लिए, तो परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। शायद आपको अगले कुछ दिनों तक, 1.5 महीने तक आपको उस वाले क्वाड्रेंट के लिए ज़्यादा ना सोचना पड़े, बट ये तीनों क्वाड्रेंट्स के लिए आपको रोज़ ही रोज़ सोचना है कि हमारी कल के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मैं किन किन एक्टिविटीज़ को किस किस क्वाड्रेंट में रखना है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप एक डेली चेकलिस्ट बना लीजिए कि ये तो मस्ट है करना, कि 1 से 2 पास्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने किया कि नहीं किया आज, उस पर टिक लगेगा। अगर नहीं किया है तो करके ही आगे बढ़ना है।
रिवाइज की फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस वीक टॉपिक्स, जो मेरे लिए वीक एरियाज हैं, जो मेरे लिए कंसर्न एरियाज हैं, कौन से कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, क्या मैंने उनको रिवाइज किया। टुक सफिशिएंट ब्रेक्स, लगातार 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बैठने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टर ड्यूरेशंस में बैठिए, 2 घंटे 1.5 घंटे, कभी आधे घंटे भी। आप बीच बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, बट नेक्स्ट 1.5 घंटे जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मेंटेन हेल्दी स्लीप 6 to 7 आवर्स, क्या मैं आज रात को सोया ठीक से 6 घंटे 7 घंटे? मिनिमम 6 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है आपके अच्छे हेल्थ के लिए। अगर अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी तो हम ये एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने गए, आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप एग्ज़ाम देंगे कैसे, राइट? तो अपने सेहत पर भी ध्यान दीजिए, और उसका पहला स्टेप है कि एक हेल्दी स्लीप साइकिल को मेंटेन करिए। So thank you students for watching this video again. I'll come up with another video in a very short time and to help you with some more concepts.